जब ऋग्वेद ओरल स्टोरी से पास डाउन हुई थी तो वो इतिहास नहीं बता रही थी, तो वो जरूर मिथ के द्वारा हमें अपनी जिंदगी के बारे में, धर्म के बारे में समझा रही है। माइथोलॉजी को आजकल लोग एक नाम के द्वारा एसोसिएट करते हैं, हिंदू माइथोलॉजी, पर है तो ये इतिहास ही। Hi Saksham, welcome to my Impact Stories. हाय अंकित, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत खुश हूँ। सबसे पहले ना अपनी आपकी जर्नी से शुरू करते हैं ना, कि कैसे आपको ऐसे राइटिंग का कीड़ा ऐसे लगा कि भाई मुझे ये तो करना ही करना है। 10 साल पहले कॉलेज के तुरंत बाद आई ब्रोक माई लेग, हॉरेंडस इंजरी। अच्छा। हाँ, 1 महीने के लिए फुल पिटी पार्टी, ठीक है, टिश्यू पेपर्स के साथ, वाई मी, वाई गॉड, बट आई चैनलाइज दैट। और अगले 9 महीने के लिए, 10 महीने के लिए आई रोट दिस बुक, आई गिव बर्थ टू दिस बुक एंड पर उसके बाद ना पता चला कि मतलब कोई भी मतलब पब्लिश होना इतना आसान नहीं है। और ये मैसेज आई वांटेड टू गेट इट आउट टू एवरीवन। तो पेंगुइन जैसे पब्लिशिंग हाउस तक पहुंचने के लिए मुझे पता चला कि दी ओनली वे इज कि मैं अंदर खुद बिल्कुल बिल्कुल। आई मीन, ना मैं ऑथर हूँ, अब ज़रूर लोग मुझे इस ढंग से जानते हैं, बट मैंने लिखना शुरू किया स्कूल में। आई थिंक ये जर्नी पूरी इतनी सक्सेसफुल रही है। पेंगुइन में एडिटर बनने के बाद एक किताब निकली पूरी इंडस्ट्री की मदद से, बट in all I can say is my only advice is just don't afraid to be crazy in life. Yeah. अच्छा, जैसे आपने बोला ना कि जब आपके लेग में इंजरी हुआ उसके बाद इट टर्न आउट फॉर बेटर टुमारो, है ना, तो आप मानते हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है? 110%। बिकॉज आप, मुझे पता नहीं आप विश्वास करते हैं नहीं, पर हमारी डेस्टिनीज लिखी हुई हैं ऑलरेडी, एंड द एंड ऑफ दिस डेस्टिनी, क्योंकि एज अ हिंदू मेरा विश्वास ये है कि हम लोग एक साइकिल के पार्ट हैं, एंड दिस साइकिल इज कॉल्ड संसारा। काफ़ी फेमस कॉन्सेप्ट है ये, हमारे ग्रंथों में सबसे कोर कॉन्सेप्ट है द साइकिल ऑफ संसार, जिससे मोक्ष मिलता है, जिससे हमें निकलना होता है। तो ये 7 जन्म लेती है एक आत्मा। ब्रह्मांड एक पूरा ओशन है, सागर है आत्माओं का, वहाँ से नीचे पृथ्वी पे आती है, 7 जन्म लेती है। कर्म के द्वारा डिसाइड होता है कि आप कौन सा वस्त्र, बॉडी अपनाओगे, और उसके द्वारा फाइनली 7वें जन्म के बाद आपको मोक्ष प्राप्त मिलती है, जहाँ पे आप फाइन फॉर इटर्निटी आप उस आत्मा के सागर में लौट जाते हो। इट्स ऑल रिटन, योर कर्मा विल डिसाइड आपकी नेक्स्ट लाइफ, योर मोक्ष। सो फॉर श्योर आई वुड हैव नेवर रिटन द बुक अंकित। कभी ये किताब एक पन्ना नहीं लिखा हुआ था अगर मेरे को वो गट रेंचिंग जो मोमेंट 1 महीने के लिए हुआ, जो मैंने आपको बोला ना, वाई गॉड, वाई मी, क्योंकि कॉलेज के तुरंत बाद था। आई स्टडीड इकोनॉमिक्स, मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, ठीक है, आई हैड नो आइडिया मेरे को क्या करना था जिंदगी के साथ। अच्छा। एंड दैट्स व्हेन इट हैपेंड। सो फॉर श्योर। तो अगर मैं कहूँ कि आप अपनी बुक को एक मिनट के एक रील में ही कह लूँ मैं कि उसे सम अप करो, आप क्या इसे सम अप करना है मुझे? बहुत इंटरेस्टिंग है, ओके, सीरियसली। गरुड़ पुराण, सारे पुराण में से गरुड़ पुराण में देयर इज मेंशन ऑफ सिद्धाश्रम। सिद्ध आश्रम। इट्स अ मैजिकल वैली हिमालयाज में, जहाँ पे बिलीव करते हैं कि इमॉर्टल योगीज, मेन एंड वुमेन रहते हैं। उस सेम मिट्टी पे भगवान भी चले हैं और चलते हैं और पूरे भारत को कंट्रोल करते हैं। और ये सिद्ध आश्रम जो गरुड़ पुराण में मेंशन है, विष्णु पुराण में भी इसका थोड़ा सा जिक्र है, और मेन इंपॉर्टेंटली हिंदुइज्म के बाहर, क्योंकि आप समझिए हिमालयाज के नॉर्थ में शांग्री ला, अगर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी देखी है तो सेम 15th दलाई लामा कालचक्र तंत्र में सिद्धाश्रम या शांभाला जिसको बोलते हैं, हमारे हिंदुइज्म के ग्रंथों में ज्ञान गुंज। और मेरी कहानी है 10 लोगों के बारे में जो आपकी तरह हैं, विद कूल वॉचेस, एंड मॉडर्न डे मेरी तरह विद ग्लासेस, और इन लोगों को किडनैप करके भगवान शिव और सारे भगवानों के सामने इस घाटी में पहुंचाया जाता है। तो क्या होता है जब सडनली, आप इमेजिन करिए, हमारे सामने महादेव आ जाएं, तो क्या बोलेंगे आप? व्हाट विल यू डू इफ यू कम फेस टू फेस विद द गॉड्स? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसमें मेरा एक सवाल है ना, मैं हमेशा से एक चीज़ सोचता हूँ, देखो ना, आपने भगवान को देखा ना, मैंने भगवान को देखा, बट देख सब रहे हैं, लोगों ने आइडल्स बना रखे हैं, हमें कैसे पता भोलेनाथ कैसे दिखते हैं? हमें कैसे पता कैसे दिखते हैं? कोई ऐसा डायमेंशन तो नहीं है, या फिर कोई ऐसा कोई फिगर तो नहीं बताया कि ऐसे दिखते हैं। बस एक आपको एक वो दे दिया है, मतलब थोड़ा सा आइडिया दे दिया है, ऐसा है। तो आपको लगता है भगवान अगर दिखेंगे तो कैसे होंगे? इतना अच्छा सवाल पूछा है अंकित जी आपने, क्योंकि मैं आपको बताऊं,
मैंने देखा है बाहर, इंडिया के बाहर लोग थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हैं हिंदुइज्म को कि आइडल वर्शिपिंग हो रही है। बिल्कुल। आप अगर अपने वॉलेट से निकाल के अपने लेट फादर की फोटो देख रहे हो तो आप फोटो की प्रार्थना थोड़ा ना कर रहे हो। बिल्कुल। आप वो तो एक माध्यम है। आप अपने पिताजी की प्रार्थना। तो आइडल, हिंदुइज्म स्पेशली में आइडल का कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली नॉट दैट इम्पोर्टेंट। इट्स अ रिमाइंडर, क्योंकि हिंदुइज्म एक इकलौता रिलीजन है जहाँ पे माना जाता है कि भगवान हर चीज में है, हमें कण कण में। हाँ, exactly. So for sure, you know, the concept of an idol is just a medium, and that's what makes Hinduism so unique. अच्छा, मैंने आपकी पुष्कर की मतलब कुछ कहानी आपसे थोड़ी देर पहले सुनी थी। What is the craziest experience जो पुष्कर में हुआ आपके साथ? पुष्कर में मेरे को एक ऋषि मुनि ने एक ऐसी चीज़ बताई जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बताया कि वो अभी हिमालयाज़ में थे और ये चीज़ मैंने सुनी भी है ऋषिकेश में पहले, क्योंकि इस चीज़ के बारे में मैं काफ़ी जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पुष्कर की पतली गलियों में किसी ने मुझे रेकमेंड किया, तो उन्होंने बताया कि वो हिमालयाज़ में उन्हें एक नगरी मिली छुपी हुई, वेरी सिमिलर टू, इसी की रिसर्च में मैं काफ़ी ऑब्सेस्ड हूँ। तो यहाँ पे वो लोग हैं जो शायद आप विश्वास नहीं करोगे आज भी जीवित हैं, क्योंकि अगर आप पतंजलि जी के अष्टांग योग में 7वां जो लिम्ब होता है प्रत्याहार करके, उसके बारे में समझोगे तो उससे क्या होता है कि आपकी आत्मा जो आपके सिर्फ वस्त्र में है, जैसे मैंने आपको बताया, आपकी आत्मा आपके बदन से निकल के किसी भी जीव में जाके जुड़ सकती है। तो चाणक्य की आप अगर ज़िंदगी के बारे में सुनोगे तो वहाँ पे वो माना जाता है वो वहाँ पर है, क्योंकि चाणक्य की ज़िंदगी के भी आखिर में माना जाता है कि वो हिमालय चले गए थे और वहाँ पे उन्होंने प्रत्याहार सीखा और अब वो वापस आए हैं। अच्छा। हाँ, अब वो वापस आए हैं इतने टाइम के बाद, क्योंकि आत्मा तो एक बरगद के पेड़ में थी और अब वापस आए हैं वो इस भारत में, और उनकी खुद की सोच है कि भारत में क्या चल रहा है, कैसा वो प्रसन्न है या नहीं है। तो उन्होंने एक ये चीज़ तो बताई, पर उन्होंने मुझे इस घाटी के बारे में बताया, और ये घाटी भी उनका कहना था कि जो समुद्र मंथन से कल्प वृक्ष निकला, कल्प वृक्ष अनगिनत गिफ्ट्स जिसके लिए देव और असुर साथ में आए थे उनमें से एक है। तो अगर आप कल्प वृक्ष की कहानी पढ़ेंगे तो आखिर में जब लड़ाई हो जाती है तो इंद्र भगवान ने कल्प वृक्ष को छुपा दिया था कहीं हिमालयाज़ में। उनका मानना है कि ये जो घाटी उनको मिली है, वहाँ पे आप जैसे ही एंटर करोगे, इतना विशाल पेड़ कि उसका जो ट्रंक है आपके बड़े से बड़े होटल जितना बड़ा ट्रंक, एंड ब्रांचेस रीचिंग टू द फारदेस्ट कॉर्नर्स, छोटी छोटी झोपड़ियाँ तक की ब्रांचेस जा रही हैं। एंड मेन चीज़ ये है, उनका कहना था कि वहाँ पे जो भी काम हो रहा है वो कोई मनुष्य नहीं कर रहे। अच्छा। प्रत्याहार के द्वारा अलग अलग जानवर कर रहे हैं, और इन कॉन्फ्लुएंस देयर इज नो फोर्स और एनीथिंग, दे ऑल वर्क टुगेदर। अब ये कहानी आप जैसे भी मानो, बिल्कुल, बट मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और मैं जितना भी सिद्ध आश्रम, शाम्बाला, ज्ञान गुण, शांग्रीला के बारे में जानता हूँ, उतना अलग चीज़ें मुझे पता चलती हैं इसके बारे में। और मैं इस चीज़ को हर जगह चेज़ करता हूँ, जहाँ पे भी, पुष्कर, ऋषिकेश, जहाँ पे भी मैं जाता हूँ, कि मेरे को गरुड़ पुराण में जो सिद्ध आश्रम के बारे में कौन थोड़ी सी बता सकता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक करके पहुँचता हूँ। ब्यूटीफुल। अच्छा, अभी आपने समुद्र मंथन की बात करी, ऐसा मतलब इतना समुद्र मंथन को हमारे हिस्ट्री कह लो, माइथोलॉजी कह लो, आप इतना डीपली क्यों लोग मतलब जुड़े हुए हैं उससे, और उससे क्या क्या ऐसा निकला था जिसके बारे में आप हमें बता सकते हैं? समुद्र मंथन इसलिए इतना यूनिक और पावरफुल स्टोरी है हमारे ग्रंथों में से, क्योंकि वो इकलौता टाइम था जब देव और असुर मिल के कुछ कर रहे थे, एक कॉमन गोल के लिए साथ में आए थे। तो कहानी ऐसी है कि विष्णु भगवान, जो क्लासिकल हिंदुइज्म हमारे वैदिक टाइम में नारायण सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और पावरफुल माने जाते थे, तो उनकी अथॉरिटी के तो सारे देवता आए और उन्होंने बोला कि अमृत की ज़रूरत है। अगर अमृत नहीं मिला होता उन्हें तो शायद आज भगवान जीवित नहीं होते। देवता और असुरों में अंतर मेन क्या है? अमृत, इमॉर्टल वो थे, क्योंकि देव और असुर तो प्रजापति के मुंह से निकले थे सबसे शुरू में। जब दिवम था तब देव, और जब रात थी तो तब असुर। तो अंतर तो नहीं था ज़्यादा, पर देवों के पास जैसे आपको पता है अमृत था। तो नारायण जी के पास आके सारे देवता ने बोला हमें अमृत निकालना है। तो नारायण जी ने बोला ठीक है, बट सब लोगों की
मतलब कोलैबोरेटिव एफर्ट होगी, हम लोग अकेले नहीं निकाल पाएंगे। वहाँ पे ब्रह्मदेव, इंद्रदेव जो किंग ऑफ द गॉड्स, सब लोग। तो बात हुई, सारे असुर भी मान गए। दिक्कत ये थी कि मंथन करना था सागर का। तो वरुण जो सागर के भगवान हैं, उन्होंने बोला मुझे क्या मिल रहा है, बिल्कुल, यू नो। बट इवेंचुअली व्हेन ऑल ऑफ इट वाज सॉर्टेड, तो माउंट मंदर के ऊपर नारायण जी खुद एक कछुआ बन के और वासुकी को इस्तेमाल करके उन्होंने पूरा सागर मंथन किया, और उसमें से काफी सारे गिफ्ट्स निकले। लोग अमृत तो जानते हैं, पर जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी थी अभी पहले, वो द डिवाइन ट्री, कल्प वृक्ष, कल्पत्रु जिसके नाम से जाना जाता है, वो भी निकला था। और कहानी के हिसाब से जब कल्पत्रु निकला तो इंद्रदेव को चाहिए था, क्योंकि जब गिफ्ट्स निकल रहे थे, सबसे पहले जब अमृत निकला तो जैसे आपको पता है असुर पीछे हो गए थे, क्योंकि अमृत के पहले निकला था कालकुट, और कालकुट की एक बूंद, नारायण जी ने बताया कि अगर इसकी एक बूंद भी टच हो गई तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। और असुर सारे पीछे चले गए, और डील ये हुई थी कि जो भी निकलेगा वो हम शेयर करेंगे। पर जब कालकुट, हलाहल जिसे कहते हैं, जब वो निकला तो सारे असुर पीछे हो गए। तब भगवान शिव महादेव आए और उन्होंने पूरा पी के, उनका तब पूरा गला भी जैसे आपको पता है नीलकंठ बन गए। एग्जैक्टली। पर उसके बाद से जब सारे गिफ्ट्स निकलने शुरू हुए तो अमृत निकला, वो असुरों को नहीं मिला। फिर सारे अलग अलग, जैसे लक्ष्मी माता, राइट, तो विष्णु जी ने। सो ऐसे करके जब कल्प वृक्ष निकला तो इंद्रदेव बोले कि ये तो मेरा है, एंड ही पुट हिज आर्म अराउंड द डिवाइन ट्री, और उसको लेके वो वापस भागे इंद्रलोक। और अंदर से एक और क्रिएटिव क्रीचर निकले थे, जिनको हम लोग आज जानते हैं ऐरावत के नाम से, जो सारे हाथियों के भगवान राजा हैं। और ये कहानी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर मैं बता सकूं, क्योंकि मैं मसूरी में मैंने पूरे 7 साल मसूरी में पढ़ाई करी है, और देवभूमि उत्तराखंड के बीचों बीच, और वहाँ पे एक ऐसा मंदिर है जिसके बारे में कम लोगों ने सुना है। उसकी कहानी मैं बताना चाहता हूँ। बंदर पूंछ करके एक तो पर्वत है, और उसके पास में एक हाथी पांव करके जगह है। बिल्कुल है जो अच्छा, तो आपने देखा है कि वो एकदम ही क्रिएटर के, हाँ, जैसे कि एक विशाल हाथी के पंजे का निशान है। तो माना एक्चुअली ये जाता है कि जब इंद्रदेव वापस लेके आ रहे थे बोथ कल्पवृक्ष जो कल्पत्रु है, और वो सवार थे खुद ऐरावत के ऊपर, तो ऐरावत ने एक कदम लिया था पृथ्वी पे, और वो ही आज हाथी पांव माना जाता है। और दूर दूर से लोग, और इतना ऊपर है, मुश्किल है, पर माना जाता है कि पहले वहां पे हाथियां आते थे खुद प्रार्थना करने, ऑलमोस्ट एज इफ दे वर अट्रैक्टेड। देयर आर लॉट ऑफ दी स्टोरीज, कलेक्टिव मेमोरी तो अब है या नहीं है। अनदर वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी इसी समुद्र मंथन से, जब इंद्र भगवान लेके भागे कल्प वृक्ष, समुद्र मंथन के बाद वापस इंद्रलोक जब जा रहे थे, तो उनके पास अमृत भी था। उसकी 4 बूंदें भारत में गिर गई थी, और वो 4 स्थल आज कुंभ मेले के स्थल हैं। तो ये अगर आप कहानी कहीं भी कुंभ मेले में जाके पूछेंगे, तो वहाँ पे जो साधु हैं, जो वहाँ पे बैठे रहते हैं, वो आपको ये ज़रूर बताएंगे। तो ये भी एक कहानी है कैसे। ब्यूटीफुल, थैंक यू। अच्छा, मतलब लोगों को ना कभी उन्होंने पता नहीं एक्नॉलेज किया नहीं किया। आप किसी मंदिर में जाते हो, आप भोलेनाथ की प्रार्थना करते हो, आप विष्णु जी की प्रार्थना करते हो, आप और देवी देवताओं की प्रार्थना, पर बहुत ही मुश्किल होता है ब्रह्मा जी को ढूंढना, है ना। ब्रह्मा जी केवल पुष्कर में मिलते हैं जी। पर ऐसा क्यों लोग ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करते? ब्रह्मा जी श्रापित हैं। हाँ, उनको श्राप मिला था, और वो अकेले नहीं थे जब श्राप मिला था। जब ब्रह्मा जी को श्राप मिला था तो नारायण विष्णु भगवान को भी श्राप मिला था। उसी सेम वक्त पे गाय माता को भी श्राप मिला था, और इंद्रदेव को भी श्राप मिला था। 4 श्राप दिए गए थे। कहानी ये है कि जब यज्ञ होना था, क्योंकि एक नीडल के पॉइंट की जगह दी गई थी कि यहाँ से सृष्टि रची जाएगी, और उसको कहते हैं पुष्कर। पुष्कर जगह नहीं, सागर, जो पुष्कर का जो सरोवर है, उसके पानी को पुष्कर कहते हैं। तो वो जगह पे जब पूरी सृष्टि रचनी गई थी, ब्रह्मा जी एज यू नो इज द क्रिएटर, राइट, तो यज्ञ होना था, और उसका जो मुहूर्त था वो निकले जा रहा था। और कोई भी ऐसे शुभ काम करने के लिए आपको अपनी पत्नी के साथ होना जरूरी है, पर माता सावित्री वो ऊपर पहाड़ पे थी,
और वो आ नहीं पा रही थी किसी कारण, और टाइम निकले जा रहा था। तो ब्रह्मदेव ने बोला कि इंद्रदेव आप कैसे भी करके माता सावित्री को बुलाइए। तो इंद्रदेव जब गए और वो नहीं मना पाए जिस भी कारण, तो वापस आते वक्त उन्होंने सोचा कि उनको एक नारी दिखी, वो नारी लेके ले आए कि ये शुभ काम तो नहीं छूट सकता क्योंकि पूरी सृष्टि रची जाएगी। तो उन्होंने यज्ञ किया, और यज्ञ जब हो गया और पूरी सृष्टि रची गई, तब माता सावित्री पहुंची वहाँ पे, और वो देख के बिल्कुल प्रसन्न नहीं थी क्या हुआ है। तो उन्होंने क्रोध में 4 श्राप दिए थे। सबसे पहले उन्होंने बोला, नारायण विष्णु जी आप तो सबसे महान और ज्ञानी, आपने ये कैसे होने दिया, आपको मैं 14 साल की वनवास का श्राप देती हूँ, जो हमें पता है भगवान राम ने पूरा किया है उनके अवतार में। सेकेंड, उन्होंने गाय माता को, क्योंकि गाय माता के घी उन्होंने प्रोवाइड किया था इस यज्ञ के लिए, उन्होंने बोला कि आपको ये श्राप है कि आपकी पूजा तो होगी पर आपको हमेशा कचरे में रहना पड़ेगा। अच्छा। तीसरा, उन्होंने इंद्र भगवान, आपने नारी लगी थी, आप कैसे कर सकते हो इंद्र भगवान, बारिश हो या ना हो गाली आपको पड़ेगी जिंदगी भर। तो ये थे। और सबसे आखिर में तो हमें पता ही है ब्रह्मा जी का श्राप कि आपकी पूजा नहीं होगी और आप सबसे शक्तिशाली वालों में आपकी पूजा नहीं होगी, सिर्फ यहाँ पे पुष्कर में होगी। तो इस कारण सिर्फ पुष्कर में ब्रह्म जी की पूजा होती है, और पूरी दुनिया सृष्टि में नहीं होती जिन्होंने सृष्टि रची है। और ये कहानी भी मुझे पुष्कर में पंडित जी ने ही बताई थी। ब्यूटीफुल। अच्छा, मैं अभी पीछे मैंने एक रील डाली थी, उस पर लोगों ने मुझे काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया। कहीं ना कहीं हो सकता है तो मुझे भी पूरी नॉलेज हो ना हो, ऐसा हो सकता है मैंने कुछ किया, बट जो मुझे लगा मैंने वही बताया। बहुत मुझे जानना भी था कि रामायण और महाभारत हमारी हिस्ट्री है कि माइथोलॉजी है। महाभारत और रामायण को कहते हैं इतिहास है, तो ये तो हिस्ट्री है। पर अगर हम हिंदुइज्म के सारे ग्रंथ देखेंगे तो सबसे पुराने जो ग्रंथ हैं, जो वैदिक ग्रंथ हैं, वो ज़रूर माइथोलॉजी को कैटेगराइज किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पुराना प्राचीन ग्रंथ पूरी दुनिया का 2000 बीसी, 2000 जीसस क्राइस्ट की भी जन्म होने से पहले है ऋग्वेद। और ऋग्वेद की जो कहानी है वो एक लड़ाई है इंद्र भगवान और वृत्र के बीच में। तो जो नाग वृत्र है वो एक पहाड़ के जितना विशाल नाग सांप है जो बारिश और पानी को आने से रोक रहा है। अच्छा। और उस टाइम पे अगर आप सोचोगे और समझोगे तो वो सेंस भी बनाता है, क्योंकि उस टाइम पे जो ह्यूमन काइंड, इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपको पता है कैसे खत्म हुआ, बाढ़। पानी वाज मेक और ब्रेक। पानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी, आज भी है पर उस टाइम पे भी, क्योंकि पानी के द्वारा हम लोग हंटर गैदरर्स से मेन एंड विमेन ऑफ एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करते हैं। तो पानी और बारिश के भगवान 100% ऋग्वेद के टाइम में इंद्रदेव ही होते हैं, सबसे ज्यादा शक्तिशाली इसलिए इंद्रदेव ही हैं। पर वो जो कहानी है वो इतिहास नहीं हो सकती, क्योंकि वृत्र एक पर्वत जितना विशाल नाग अगर आपकी सारी नदियां रोक रहे हैं तो वो जरूर माइथोलॉजी है। और जब ऋग्वेद ओरल स्टोरी से पास डाउन हुई थी तो वो इतिहास नहीं बता रही थी, तो वो जरूर मिथ के द्वारा हमें अपनी जिंदगी के बारे में, धर्म के बारे में समझा रही है। पर अगर हम रामायण और महाभारत को इतिहास देखते हैं, दैट इज हिस्ट्री। तो ये जरूर डिस्टिंक्शन है, और शायद इसलिए आज माइथोलॉजी और इतिहास यूज होता है। और अगर कोई कह रहा है कि ये माइथोलॉजी शब्द गलत है तो बिल्कुल बहस नहीं है, जीरो बहस। आई अग्री कंप्लीटली। इट्स जस्ट कि माइथोलॉजी को आजकल लोग एक नाम के द्वारा एसोसिएट करते हैं, हिंदू माइथोलॉजी, पर है तो ये इतिहास ही। तो हम ये तो जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की बात तो हमेशा की जाती है ना, बट ये कैसे बताया जाएगा कि सबसे पावरफुल था कौन, या कौन से भगवान सबसे पावरफुल थे? ब्रह्म विष्णु महेश 100% इन तीनों में से कोई होगा। और बहुत कहानियां हैं, पर जितना मैंने समझा है ग्रंथों के बारे में, और वो 1% भी नहीं है, पर जितना मैंने समझा है उसके हिसाब से आज भी 4000 साल पहले जब ऋग्वेद रिटन फॉर्म में लिखी गई थी तब भी, और उससे बहुत सालों पहले जब ओरल फॉर्म में थी तब भी, भगवान हमेशा मेन स्ट्रॉन्गेस्ट एक ही माना गया है ग्रंथों के हिसाब से, वो है नारायण विष्णु जी। अच्छा। ग्रंथों में तो क्लियरली लिखा है विष्णु जी वैकुंठ 4वें लोक से भी ऊपर है, सत्यलोक से भी ऊपर है। है। और
अगर आप माने जाओ कि आज 2023 में अंकित जी आप मुझसे पूछो कि पर आज अगर वो सबसे शक्तिशाली सबसे ओमनीपोटेंट हैं तो फिर आज भी उनकी सबसे ज़्यादा प्रार्थना होती है। आप देख लीजिए, बिल्कुल, कृष्ण और भगवान राम, महादेव और कृष्ण भगवान राम, और ब्रह्मा जी को तो उनको वो श्रापित हैं, वो ज़रूर क्रिएटर हैं, पर उनकी प्रार्थना पुष्कर में ही होती है। तो मेरा मानना है कि विष्णु जी पहले भी 4000 साल पहले भी और आज भी। अच्छा, ये तो आपने पुष्कर का मुझे एक पार्ट बताया, मुझे लगता है आपके आई एम श्योर यू हैव गॉन थ्रू मेनी ऑफ द स्टोरीज, कोई एक और ऐसी स्टोरी जो पुष्कर से आपके साथ रह गई? माता सावित्री की एक कहानी है, मैंने इसके बारे में रील बना के डाली थी। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, नहीं, पर मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। मैं और जो मेरे साथ मेरा दोस्त था, हम लोग गए थे माता सावित्री के मंदिर पे, जो एक पहाड़ के ऊपर है। अब तो वहाँ पे रोपवे है जाने का। अच्छा। पर माना जाता था कि पहले भगवान राजा महाराजा ऊपर जाते थे, बहुत कठिनाई के साथ ऊपर पहुंचते थे, और वो भी एक पूरी जर्नी मानी जाती थी उनके लिए। जी जी। और राजस्थान जो राजाओं का राज्य है, बहुत सारे राजा है वहाँ पे, ये करना जरूरी था। और कुछ लोगों का मानना है कि उनको ऊपर माता सावित्री मिलती थी। अच्छा। जो एक मनुष्य के रूप में आती थी। अच्छा। तो जब मेरे दोस्त गए तो हमने तो ढूंढना शुरू कर दिया। पर हम लोग गए थे 2 बजे शाम दोपहर के, और वहाँ पे माता सावित्री तो दूर, सिर्फ पुरुष ही पुरुष थे, कोई नारी नहीं थी। पर आखिर में जब हम नीचे उतरे और गेट जो एंट्री है उसके आखिर में एक लौती औरत दिखी, जो दुनिया की सबसे सुंदर धुन बजा रही थी, और वो अलग ही उस पे थी। और मैं वहाँ पे गया और मुझे देख के आंसू आ गए, क्योंकि जो हमारे साथ गाइड ऊपर जा रहा था वो पूरी माता सावित्री की कहानी। तो ये ज़रूर पुष्कर की कहानी नहीं है, पर जो पर्सनल जो मुझे फील हुआ वो चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहता था। अच्छा, एक हमने ब्रह्मा जी की बात तो किया ना, लोग इंद्रदेव की पूजा क्यों नहीं करते? इंद्रदेव सबसे शक्तिशाली भगवानों में से थे। बिल्कुल। पूरे 1024 हिम्स जो हमारे ऋग्वेद में है, जो दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ, जैसे मैंने बोला कि जीसस क्राइस्ट की भी 2000 साल पहले 2000 BC माना जाता है। वेस्टर्न डेटिंग के हिसाब से, इंडियन डेटिंग के हिसाब से तो और भी पुराना, और ये रिटन टेक्स्ट के फॉर्मेट में है। ओरल फॉर्मेट में तो बहुत 1000 साल पुराना है। इसमें सबसे ज्यादा जिक्र ही इंद्रदेव का है। अच्छा। तो वो अपने आप में इतनी बड़ी चीज है, इंद्रदेव अपने आप में ही इतनी बड़ी बात है इंद्रदेव के लिए। पर सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से आज इंद्रदेव की प्रार्थना भी नहीं होती, और शायद लोग थोड़ा सा उनकी तरफ जो नजरिया है वो अच्छा भी नहीं है, उसका कारण है महाभारत। महाभारत में जब इंद्रदेव की कहानी और लड़ाई वृत्रक के खिलाफ बताई जाती है, तो अगर आप ऋग्वेद की कहानी समझेंगे तो उसमें इंद्रदेव मनुष्य जाति के लिए वृत्र से लड़ते हैं, अपने वज्र से वृत्रक ही किल्स हिम ऑफ सो दैट वाटर कैन कम। अच्छा। पर जब वो जाते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि वृत्र एक पूरे पर्वत जितने बड़े सांप हैं, तो आवाज आती है इतनी तेज कि पूरी पृथ्वी हिलती है और इंद्रदेव कांप जाते हैं। जीत उन्हीं की होती है, पर ये जब एक पल होता है जहाँ पे वो कांपते हैं, इसी का जिक्र ज्यादा है महाभारत में। अच्छा। और इस कारण इंद्रदेव को 4000 साल पहले से अब तक उनकी कहानी का जो एक मोमेंट ऑफ वीकनेस है उसी का जिक्र करके, और क्योंकि महाभारत इतना लोग पढ़ते हैं जानते हैं आज, तो उनका परसेप्शन इंद्रदेव का महाभारत के द्वारा है। यही अगर हम दुनिया की सबसे प्राचीन, पूरे हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ को पढ़ें जो ऋग्वेद है, तो हमें समझ में आएगा कि इंद्रदेव इतने शक्तिशाली हैं। जैसे ना, मतलब मैं देखता हूँ हमेशा लोग ना ग्रंथों में बड़ी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, है ना, ऐसा। ये तो बात देखो रिटन ऐसा है नहीं कि हम प्रूफ करना चाहते हैं बिकॉज हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं। ये बात तो सच है, सबसे पहले हिंदू धर्म आया, है ना। तो जब सबसे पहले हिंदू धर्म आया तो सब उसकी ब्रांचेस से ही निकले होंगे, है ना। तो फिर लड़ाई किस बात की है? एब्सोल्युटली, क्योंकि हिंदू धर्म कभी हिंदुओं के लिए नहीं था, वो मनुष्य के लिए था, सबके लिए था। इस ऐसे टाइम पे जब बाकी रिलीजन्स थे भी नहीं, और लोग बोलते हैं कि ऋग्वेद 4000-5 साल पुरानी नहीं है, पर अब प्रूव हो चुका है। इंडोलॉजिस्ट ने भी, वेस्टर्न सर्टिफिकेशन के इंडोलॉजिस्ट ने भी बिल्कुल देख लिया है कि भाई ऋग्वेद और पुराने प्राचीन ग्रंथ में
नदी सरस्वती का जिक्र है, जो अगर आप कार्बन डेटिंग के हिसाब से देखेंगे तो उस टाइम पे ही थी। बिल्कुल। और इंटरेस्टिंग चीज ये है अंकित जी कि अगर आप ट्रेड रिलेशंस देखेंगे इंडिया और ग्रीस के बीच में, तो 1000 AD में देयर क्लियर ट्रेड रिलेशंस। और अगर आप ग्रीक माइथोलॉजी देखेंगे और हमारे वेदिसिज्म, वैदिक टाइम्स, हिंदुइज्म की माइथोलॉजी देखेंगे, तो माइथोलॉजी इतिहास देखेंगे तो सेम चीज़ है। आपका इंद्र भगवान जो हमारे यहाँ पे वैदिक टाइम के राजा हैं भगवानों के, वो एग्जैक्ट सेम वही हैं जो ज़ूस हैं ग्रीस में, रोमन इटालियन में जुपिटर हैं, नॉर्डिक में थॉर हैं, जापानीज माइथोलॉजी में सेम भगवान हैं। और सबसे पहले इंद्रदेव ही थे, और ट्रेड रिलेशंस की वजह से हर जगह उनकी कथा फैली और उन्होंने अपने अलग अलग नाम दे दिए। पर सिर्फ इतना ही नहीं है, क्योंकि ज़ूस, जुपिटर, थॉर, इंद्रदेव, एवरीवन, सब के सब एग्जैक्ट सेम है। दे आर द किंग ऑफ थंडर, गॉड ऑफ लाइटनिंग, गॉड ऑफ रेन। उनके पास एक लाइटनिंग बोल्ट है, से वज्र, और वो अपनी लड़ाई, जो उनकी महालड़ाई है, जो महायात्रा करते हैं वो अपनी, वो एक सर्पेंट के अगेंस्ट, एक नाग के खिलाफ ही है। ज़ूस भी टाइफून से लड़ते हैं। और ऐसी जंग दिखाई जाती है जिसके अंदर तीनों लोक बीच में आ जाते हैं, जैसे आपका हेवन, अर्थ एंड हेल, जहाँ पे टार्टरस है ग्रीक माइथोलॉजी में, वेरी सिमिलर। तो इसका कनेक्शन लोगों ने किया है, पर मुझे पता नहीं क्यों लोग नहीं जानते, बट इट्स ट्रू। हिंदुइज्म सबसे पहले, और ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ में जो किंग ऑफ द गॉड्स हैं, वो ही किंग ऑफ द गॉड्स, डिफरेंट माइथोलॉजीज जो बाद में आई हैं, सेम किंग ऑफ द गॉड्स हैं, जस्ट विद डिफरेंट नेम्स। ब्यूटीफुल। जैसे अगर आपने पढ़ी होगी उत्पत्ति कि कहाँ से उत्पत्ति, तो आपके हिसाब से आपकी कहानी में उत्पत्ति कहाँ से हुई सारी? जो ओरिजिन पॉइंट आप मानते हैं, पॉइंट कि पहले कौन आए, फिर कौन आए, फिर उसके बाद कौन आए। जैसे सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 4 चतुर्मानस को भेजा था, चतुर्मानस बोलते हैं ना उन्हें, चतुर्मानस बोलते हैं, फिर उनको भेजा, तो कैसे उत्पत्ति हुई? ऐसे जो मैंने पढ़ा है सुकुमारी भट्टाचार्य जी के ट्रांसलेशंस में, सारे जीव का जन्म प्रजापति के मुंह से हुआ। अगर दिवम था तो जो भी निकले वो बन गए देव, और जो रात थी जो भी निकले वो बन गए असुर। और उसके बाद अलग अलग स्टोरीज हैं ग्रंथों में, पर फिर सृष्टि की रचना होने का हमने डिस्कस किया, पुष्कर में ब्रह्मदेव ने किया था। और उसके बाद पैरेलल टाइमलाइंस चलती हैं। हम गरुड़ पुराण की बात कर रहे थे जी। आपने जो गरुड़ पुराण के बारे में बताया, उसके अलावा और क्या है गरुड़ पुराण में जो बड़ा सरप्राइज करता है? ब्रिलियंट क्वेश्चन। सो गरुड़ पुराण इज वन ऑफ द फ्यू पुराण्स, गरुड़ पुराण उनमें से एक पुराण है जो स्थलों के बारे में डिस्कशन करता है। अच्छा जी। और मैं आपको बताऊं तो गरुड़ पुराण को पढ़ना अभी ढंग से, ट्रांसलेशन सुकुमारी भट्टाचार्य जी की, डॉक्टर सुकुमारी भट्टाचार्य जी की ट्रांसलेशन मैंने अभी ही शुरू करी है ढंग से। मेरा गरुड़ पुराण का इंट्रोडक्शन ज़रूर सिद्धा आश्रम के द्वारा हुआ था। अच्छा। तो अभी परसों मैं लिटरेचर फेस्टिवल के लिए जब मैं तैयारी कर रहा था, तो मैं चाहता था कि गरुड़ पुराण के लिए कोई कहानी पता चले। और तब मुझे सेज कश्यप, जैसे हम मानते हैं कश्यप, ऑफ कोर्स, उनकी कहानी पता चली कि वो एक्चुअली उनमें से एक तपस्वी थे जिन्होंने सिद्ध आश्रम ढूंढा नहीं, पा लिया था। और ये चीज़ मुझे वो ही पंडित जी ने, जिनको मैं पुष्कर में आपको बता रहा था मिले थे, उन्होंने भी मुझे ये कहानी बताई थी कि कश्यप ने वहाँ पे जहाँ पे कल्प वृक्ष माना जाता है, उसके नीचे बैठ के 4 सनत कुमार हैं, आपको पता है? 4 सनत कुमार हैं, जो अगर आप देखेंगे वेरी सिमिलर टू ग्रीक माइथोलॉजी, क्योंकि ब्रह्म के दिमाग से मक्खी के रूप में जन्म होता है। बिल्कुल। और वो उनको वरदान दिया गया था, क्योंकि वो सारे ग्रंथों को लिख रहे थे एज डिसाइपल्स, चेलों की तरह। तो उनको वरदान दिया गया था कि आपकी क्यूरियोसिटी, आपकी नॉलेज कभी ख़त्म नहीं हो,
इसलिए आप हमेशा बच्चे ही रहेंगे, और इसलिए आज भी माना जाता है कि चारों के चारों सनत कुमार पूरी सृष्टि में घूमते हैं टू कलेक्ट नॉलेज। तो बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों के बीच में। और अगर हम क्वेश्चन आते हैं जेनेसिस के बारे में कि कैसे शुरू हुआ सब कुछ, तो बहुत अलग अलग वर्जन हैं, बिल्कुल, बहुत अलग अलग वर्जन हैं। माइथोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस, जो भी आप बोलना चाहें, जैसे देवदत्त पटनायक हैं, बहुत लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया है। बिल्कुल। पर जो ऋग्वेद में लिखा है, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हम लोग अलग अलग कहानियों को भी देखेंगे तो हमें उनको देखना चाहिए इस कॉन्टेक्स्ट में कि वो कब लिखी गई थी और कब उनकी मान्यता सबसे ज़्यादा थी। बिल्कुल। वो भी क्योंकि ये ग्रंथ तो हैं, पर ये क्या इनमें लिखा है, ये एक नज़रिया है इतिहास समझने का। कि जैसे ऋग्वेद में मैंने आपको बताया, ऋग्वेद में लड़ाई है इंद्र देव और वृत्र के बीच में पानी के लिए। तो वो हमें पता चल रहा है, इतिहास है कि हमें पता चल रहा है हमारे इतिहास में उस टाइम पे ये हुआ, इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन भी पानी की वजह से। तो जेनेसिस जो है वो ऋग्वेद के हिसाब से तो प्रजापति के मुंह से ही हुआ। अच्छा, ब्यूटीफुल। अच्छा, जैसे आपने चाणक्य के बारे में बात किया, कौन सी ऐसी कोई ऐसी चीज़ है जो आप सीखते हो चाणक्य से जो मॉडर्न डे में भी बहुत एप्लीकेबल है? डॉक्टर राधाकृष्ण पिल्लाई हैं मुंबई यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल है। एंड आई थिंक ही इज़ द चैम्पियन ऑफ चाणक्य। तो मेरा आई हैड द ग्रेट प्लेजर टू एडिट हिज बुक एट पेंगुइन कॉल्ड चाणक्य एंड द आर्ट ऑफ वॉर। अच्छा जी। और उसमें very interestingly they've talked about a lot of different strategies. I can't say one thing in specific, but I will definitely say that Chanakya in the Art of War, जिस ढंग से हम लोग अपने ग्रंथों की तरफ देख रहे हैं, अब डिफेंस मिनिस्ट्री देख रही है, जैसे आपने सुना है न्यूज़ में, उस तरफ हमें उसी ढंग से हमें चाणक्य और चाणक्य नीति की तरफ देखना है। अर्थशास्त्र की तरफ तो देखिए, बिल्कुल, बट वी नीड टू लुक एट चाणक्य नीति आल्सो फॉर दैट। एंड मैं कुछ बताऊंगा और उसको जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, बट पतली सी बुक है चाणक्य इन द आर्ट ऑफ वॉर एंड इट्स वर्थ रीडिंग। इट्स अ मस्ट वॉच। मस्ट एब्सोल्युटली। अच्छा, वैसे आपको पता है कि उत्तराखंड को देवों की भूमि क्यों बोलते हैं? सर विनय सर, सारे देव वहाँ पे ही थे। तो अगर आप कभी मसूरी जाएंगे तो मसूरी में एक बहुत फेमस टूरिस्ट लोकेशन है लाल टिब्बा करके। बिल्कुल है। अच्छा, लाल टिब्बा पे आप खड़े हुई और ये चक्कर नाम का एक चक्कर है। अच्छा। हाँ, जिस पर्वत पे लैंडूर है मसूरी में, उसके चारों तरफ एक गोला रास्ता है जिसका नाम ही चक्कर है, उसके ऊपर लाल टिब्बा है। और अगर आप लाल टिब्बा पे खड़े होंगे और क्लियर डे है, स्मॉग, धुआं, पोल्यूशन वगैरह भी नहीं है और फॉग भी नहीं है, तो बहुत दूर आपको एक पूरी लाइन पे सफ़ेद माउंटेन्स दिखेंगे, अ लाइन ऑफ वाइट माउंटेन्स जो इतने रिलीजियसली सिग्निफिकेंट हैं और मसूरी से दिखते हैं। सबसे राइट में गंगोत्री 1 और गंगोत्री 2 दोनों पर्वत हैं। नंदा देवी, बंदरपूंछ के बारे में आपको एक बहुत मस्त कहानी बताऊंगा मैं। स्वर्ग रोहिणी, काला नाग। और वही मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे ग्रंथ में हर कहानी के अलग अलग वर्जन्स और इटरेशंस हैं। इतनी विशाल, और ना मैं ना हिस्टोरियन हूँ ना माइथोलॉजिस्ट हूँ, अगर मैं तो फिक्शन राइटर हूँ जो इन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। और अगर मैं ये मानूं कि मुझे कुछ 1% भी समझ में आता है, तो आई थिंक दैट्स ग्रेट डिसर्विस टू हिस्टोरियंस एंड माइथोलॉजिस्ट जिन्होंने अपनी पूरी इंडिया के जो एंड मोर इम्पोर्टेंटली इट्स अ ग्रेट डिसर्विस टू द वास्टनेस ऑफ आवर स्क्रिप्चर्स। पर एक चीज़ ज़रूर, जब भी आप स्क्रिप्चर्स को पढ़ना शुरू करोगे, एक चीज़ ज़रूर उभर के आती है कि हर कहानी के अलग अलग वर्जन पहलू है। आप मुझे ना एक कोई इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट बताने वाले थे बंदरपूंछ के बारे में। जी, वो क्या है? सर बंदरपूंछ जो पर्वत हमें लाल टिब्बा मसूरी में फेमस टूरिस्ट स्पॉट से दिखता है दूर, सफ़ेद पर्वत, वो उसकी कहानी ये है कि वहाँ पे मान्यता है, जो लोकल कल्चरल मेमोरी बोलते हैं, वहाँ पे लोग मानते हैं कि हनुमान जी ने लंका जलाने के बाद सागर में अपनी पूंछ नहीं बुझाई थी, वो पूरा वहाँ तक आए थे और उस चोटी के ऊपर उन्होंने पूंछ बुझाई थी, जिसको अब बंदरपूंछ कहते हैं। अच्छा। जैसे आपको पता है कि कुछ लोग मानते हैं कि वाल्मीकि की रामायण इकलौती रामायण है, कुछ लोग मानते हैं भील रामायण इकलौती रामायण है। हमारे इंडोनेशिया से लेकर थाईलैंड तक हिंदुइज्म है। हिंदुइज्म, बिल्कुल।
एक ये रामानुजन ने बोला कि 300 रामायणा है और उससे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई, पर एक रामायणा में ज़रूर ये है और वो लोग आज भी मानते हैं। और बंदरपूछ का टूरिज्म इसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो देवभूमि इसलिए उत्तराखंड को कहते हैं क्योंकि ज़्यादातर कहानियाँ और हमारे ग्रंथ और जैसे मैंने आपको बोला सिद्ध आश्रम उत्तराखंड में ही है। नाइस। मतलब मेरा अब आपकी बुक से लेके बातचीत करनी है, वो इसलिए है क्योंकि आपने जितनी हिस्ट्री पढ़ी है, जितनी माइथोलॉजी पढ़ी है और उसे फिक्शन में लेके आए हो, तो मैं उसकी वो जो आपका जो जर्नी का जो पैटर्न लिखने का वो जानना चाहता हूँ। सर सबसे पहली चीज़ जो थी वो ये था कि मैं ग्रंथों के बारे में लिख रहा हूँ, ना मैं माइथोलॉजिस्ट हूँ ना मैं हिस्टोरियन हूँ। I had to tread carefully and with respect. With respect. क्योंकि as a fiction author, I am a bridge between these elusive, sometimes difficult to understand, चाहे वो संस्कृत नहीं आनी है ना आ रही है उसकी वजह से, bridge between the ग्रंथ and जो audience है। तो जो मैं बता रहा हूँ वो दो चीज़ें मुझे करनी थी। एक तो जो भी कहानी मैं बता रहा हूँ वो रिस्पेक्ट एंड प्रेम से, एंड ग्रंथों में दोनों पहलू बताते हैं तो ओरिजिनलिटी के साथ। एंड जो सेकंड चीज़ थी वो ये था कि अगर मुझे ग्रंथों को इस्तेमाल करके पैसा कमाना है एज एन ऑथर, तो ज़रूर मैं हमारे इतिहास उसके बारे में, रामायण महाभारत के बारे में बताऊँ, बिल्कुल भगवान शिव, महादेव, नारायण जी के बारे में बात करता। नहीं, मैं चाहता था कि हम लोग इन ग्रंथों के बारे में होलिस्टिकली तभी बता सकते हैं कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं जब हम उनकी लिटिल नोन स्टोरीज, जो कहानियाँ लोगों को नहीं पता है, वो बता पाएँ। तो दैट हैज़ बिन माई अप्रोच टूवर्ड्स दिस एंटायर जर्नी। 10 साल लगे मुझे ये हंसी में नहीं मैं मेरा फिर वही मेरे दिमाग में बात है, मेरे दिमाग में वही बात वापस आई लौट के कि जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। Yes. इसलिए मुस्कुराता हूं इन बातों पे कि इंसान को जब लगता है ना अपने बुरे वक्त में होता है कि यार ये मेरे से गलत हो रहा है, पर मुझे लगता है वहीं से एक नया आइडिया आपके दिमाग में चल रहा शुरू होता है। एक पॉइंट था, 11वीं क्लास में मैं बैठा था अपने दोस्त के साइड में और हम लोगों को स्कूल में ऋग्वेद के बारे में पढ़ाना शुरू किया। और जब हमने ऋग्वेद को पूरा 1 साल लगा के क्लासरूम में रिलीजियस एजुकेशन करके क्लास थी उसमें जब समझा, तो एक चीज़ उभर के आई कि हिंदुइज्म एट इट्स हार्ट, अपने कोर पे सबसे पुराने ग्रंथ में एक चीज़ सबसे ज़्यादा कह रहा है कि हम लोगों का जो रिलीजन है वो सारे रिलीजन्स को एक्सेप्ट करता है, प्रेम का है। और 2012 में मैं स्कूल में जब ये बैठ के मैंने ये चीज़ समझी, तो मुझे ऐसा 1% लगा कि शायद हो सकता है हम थोड़ा सा इससे हट गए हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि किसी भी ढंग से मैं लोगों को ऋग्वेद के बारे में बताऊं, दुनिया का, सिर्फ हमारे धर्म का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक शास्त्र है, और उसमें ये लिखा है। पर मैं जब भी बताना शुरू करता था लोग सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते। बिल्कुल। तब मेरे को ये हुआ कि ये इसको मैं कहानी के द्वारा रखूँगा। हाँ, और जो जिसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको बोलूँगा कि आप स्टेप इनटू माय शूज़ और उनको एक ऋग्वेद की नगरी में सिद्ध आश्रम जैसी 2023 से लोगों को उठा के। तो मेरी कहानी में अमीर लोग, बड़ी उम्र वाले लोग, युवा, फायजा लड़की है, हर तरह के लोग, भील के ट्राइब्स, और इन सब को उठा के इस नगरी में डाल दिया जाता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट, और सबसे अलग बुक, अलग चीज़ जो मेरी किताब के बारे में बोली जा रही है और जिसकी वजह से मुझे 10 साल लगे, वो ये था कि मुझे एक पूरी नगरी, वर्ल्ड बिल्डिंग जो कहते हैं, जैसे अगर हैरी पॉटर आपने अगर क्रिएटिविटी बिल्डिंग करना, हाँ, पूरी दुनिया बनानी थी। बिल्कुल, पूरी दुनिया। और उस दुनिया में ये नहीं है कि ये पत्ती इस पेड़ पे इस रंग की है, कुछ भी छोटी डिटेल देते हो वो कहानी का हिस्सा होना चाहिए। अच्छा, 110%। और दुनिया बनाने का भी ढंग ऐसा है कि आपको वो पानी से ऊपर निकलता हुआ जो आइसबर्ग का टिप दिखता है ना, वो दिखे, और वो टिप ऐसी चीज से बना हुआ, उसका कॉम्पोजिशन ऐसा हो कि आपको पूरा आइसबर्ग का आइडिया हो जाए। तो इसको वर्ल्ड बिल्डिंग कहते हैं, और इसकी वजह से मुझे पूरा 10 साल लगे। और मेन चीज थी कि डॉक्टर सुकुमारी भट्टाचार्य जी, जो PhD स्कॉलर और फॉरमोस्ट ट्रांसलेटर मानी जाती हैं,
उनको समझना, और फिर जो उन्होंने बोला है उसको 3 अलग ऋषिवेद जी से, अलग अलग ट्रांसलेटर्स से, क्योंकि देखिए मेरे को संस्कृत नहीं आती, बिल्कुल मेरे को भी नहीं आती, पर जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी दी है इस चीज़ के लिए, बिल्कुल उन लोगों से सीखना मेरे को सही लगा। तो इसकी रिसर्च करके, क्योंकि जैसे मैंने बताया नंबर 1 रूल ये था कि कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, पर जब भी ट्रांसलेशन होता है तो कुछ ना कुछ चीज़ें इधर उधर हो जाती है। इसलिए हर कहानी को 3-4 बार अलग अलग ढंग से समझ के, और जो चीज़ कॉमन थी अलग अलग ट्रांसलेशन में, उसी की कहानी बताना। दैट वाज द मेन एम, कि मतलब मेरा एम ही ये था कि वैदिक भगवानों की कहानी और हमारे ग्रंथ बोल क्या रहे हैं, हमारा रिलीजन क्यों इतना स्ट्रॉन्ग और इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ की कहानी मुझे उभार के लानी। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। Thank you for being the part of Impact Stories, and I think it's going to be an impactful episode also. I sincerely hope so, and thank you so much for having me on. Thank you so much.